हेलो सर, कैसे हैं आप? बेसिकली मैंने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनाया है। जो आपकी कंपनी जो आपने इनकॉर्पोरेट करवाई है उसके लिए ये आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए और टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप भी बिज़ी रहते हैं, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, तो कंपनी बनाने के बाद आपको मिला है डिन नंबर। इस डिन नंबर को हर साल रिन्यू करना पड़ता है। वो रिन्यूअल के लिए करना पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट या तो बैंक पासबुक। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है DIR KYC। ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट फिलहाल 15 तारीख है, मतलब 3 दिन है हमारे पास। अगर इसको 3 दिनों में नहीं भरा गया तो 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर DIR KYC का मार्केट में लोग 5,000 रुपये लेते। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हम लोग 1,000 रुपये लेते। अब अगले साल, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए 1,000 रुपये लगते। नेक्स्ट ईयर से 5 पर डायरेक्टर है, मतलब कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो दोनों के लिए ये लगेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो देखिए, कंपनी अगर आपको आपकी आपकी कंपनी चल रही है, आपको आपकी कंपनी को जिंदा रखना है, उसके अंदर बिजनेस करना है, तो आपको हर साल फाइलिंग करनी है। फाइलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है ROC। ROC का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ कंपनी। और एक होती है जो है इनकम टैक्स, जिसको IT बोलते हैं। GST नंबर आपका है, उसका अलग है, जो उसका मंथली फाइलिंग है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये 3 टाइप की फाइलिंग होती है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में होते कि खाली IT फाइलिंग कर दिया तो हो गया, सब काम चल गया। ऐसे नहीं होता दोस्त, तीनों करना होगा आपको। अगर आपका GST तो तीनों, वरना दोनों। ये ROC फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करने की वजह से आपकी कंपनी बंद हो सकती है। अब जब मैं ROC फाइलिंग की बात करता हूं तो ROC फाइलिंग में 2 फॉर्म भरने होते हैं आपको, जिसको MGT 7 और AOC 4 बोलते हैं। ये हम लोग आपको भर के देंगे। इन फॉर्म्स के अंदर हमें अकाउंटिंग करनी है डेफिनेटली, कि आपने क्या बिजनेस किया है उसके ऊपर। तो उसके लिए मुझे आपका क्या क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक्सेल में। जी हाँ, ध्यान रखिए, मुझे एक्सेल में ही चाहिए। अगर आप मुझे PDF में दे रहे तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा उसको अकाउंटिंग करना। तो एक्सेल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा GST का लॉगिन ID पासवर्ड, अगर GST नंबर आपके पास है तो। और आपने अगर GST मुझसे ही करवाए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो 2 फॉर्म है, ये भरने की लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है 29/10/2022। ठीक है, वैसे 30 है लेकिन मैंने 29 लिखा है, ताकि हम एक दिन पहले ही हमारा टारगेट रहे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके खर्चे के बारे में हम बात करते हैं। MGT 7 और AOC 4, ये जो 2 फॉर्म है जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल होंगे, इसमें 5-5 हज़ार रुपया गवर्नमेंट की फीस, 5-5 हज़ार रुपया मार्केट में लोग लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट फीस इंक्लूडेड है, जो शायद 600-700 रुपये है पर फॉर्म। लेकिन हम लोग ले रहे हैं सिर्फ 2,500-2,500 रुपये, मार्केट से आधा प्राइस। ठीक है, इसके अलावा जो ऑडिट चार्जेस है वो 10,000 रुपये मार्केट में चलते हैं, लेकिन हम आपसे जो है वो 5,000 से 7,000 के बीच एक्सपेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग आपका ट्रांजैक्शंस कैसे है। अकाउंटिंग चार्जेस जो है, अभी डेफिनेटली जब इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है, शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसके लिए मैंने आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा है, तो उसके लिए आपका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग में अगर आप एक प्राइवेट अकाउंटेंट को रखते तो मिनिमम वो 3,000 रुपये पर मंथ लेता, मतलब आपका साल का 36,000 रुपये खर्च होता। लेकिन हम आपको ये अप्रोक्सीमेटली 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से करेंगे, मतलब कि आपका 10,000 रुपये के अंदर होगा साल का। अब अगर आपका स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, और अगर छोटा है तो कम भी हो जाए। तो आपका पूरे साल का स्टेटमेंट कितने पेज का है, इस पे ये डिपेंड है। तो आप अपना जब स्टेटमेंट भेजेंगे फिर हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा आपको। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न जो है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का,
वो बहुत बड़ा होता है, मैं आपको ये बता दूं, मतलब कम से कम वो 60 to 70 पेजेस का होता है। वो भरने का मार्केट में 10,000 चार्ज है, लेकिन हम लोग ले रहे सिर्फ 4,000। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मोटा मोटा सब ये देखूं, तो डिन नंबर का, 2 डायरेक्टर का कॉस्ट, प्लस AOC 4 प्लस MGT 7 प्लस अकाउंटिंग प्लस इनकम टैक्स रिटर्न प्लस ऑडिटिंग, इसका मोटा मोटा 23,000 रुपये तक खर्च आने वाला है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग आपके ट्रांजैक्शंस कितने हुए। और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चार्जेस आप एडवांस में पे कर दें, जो आपको 29 तारीख से पहले करने हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये देखने के बाद आप मुझे कॉल करें और हम इस बारे में डिस्कस कर सकें। मेरा डायरेक्ट कॉलिंग नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा डायरेक्ट कॉलिंग नंबर। तो आपके कॉल का मुझे इंतज़ार रहेगा, ताकि हम आगे इस बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।